अब हम करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की कुछ एडजस्टमेंट्स के बारे में बात। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर सीबीएसई बोर्ड में कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन आता है वो विद एडजस्टमेंट आता है। तो एडजस्टमेंट्स के बारे में नॉलेज लेते हैं। एडजस्टमेंट्स हमें 4 टाइप की देखने को मिलती हैं अपने इस पूरे चैप्टर के अंदर। ओनली 4 टाइप की एडजस्टमेंट्स। नंबर 1, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड पेड और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और ये चारों की चारों एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इनमें से कुछ ना कुछ एक एडजस्टमेंट तो मिनिमम आएगी ही आएगी। तो इसके बारे में अब हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की एडजस्टमेंट के बारे में। जब भी कभी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट आती है तो उसका भी एक अलग से अकाउंट बनाया जाएगा। जैसे बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट आ गई तो बिल्डिंग अकाउंट बनेगा, मशीन के ऊपर एडजस्टमेंट आ गई तो मशीन अकाउंट बनेगा, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट आ गई तो फर्नीचर अकाउंट बनेगा, और अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट्स आती है तो उसका भी अकाउंट बनेगा। तो जब उसका अकाउंट बनेगा तो उसके डेबिट साइड पर क्या क्या आता है और क्रेडिट साइड पर क्या क्या आता है, इसके बारे में आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तो डेबिट साइड पर क्या आता है भी? टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। अगर आप मशीन अकाउंट बना रहे हैं तो मशीन का ओपनिंग बैलेंस यहां आएगा। फिर टू साइड पर गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स आती है। अगर हम किसी भी चीज को सेल करते हैं तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट हो जाता है तो उसे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स यहां रिकॉर्ड करेंगे। बैंक अकाउंट परचेजेस भी डेबिट साइड पर आएंगी। तो 3 चीजें डेबिट साइड पर आ रही है। फिर से देख लो, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, बैंक अकाउंट परचेजेस। और ऐसे ही बाय साइड पर भी कुछ चीजें आ रही हैं, जैसे कि बाय बैंक अकाउंट सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन और बैलेंस सीडी यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। तो ये चीजें अगर आपको ध्यान में है कि डेबिट में क्या क्या आता है और क्रेडिट में क्या क्या आता है, तो मिस्टेक करने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं। तो मैं इसके बारे में और एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी हम एडजस्टमेंट्स करते हैं तो सबकी 2-2 एंट्रियां होती हैं, डबल एंट्रियां होती हैं। तो मैं अब इनके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि इन सब की डबल एंट्री कहां कहां होगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैंक अकाउंट सेल के बारे में। तो बैंक अकाउंट सेल जो है इसकी दूसरी एंट्री कहां होगी? देखो, पहली एंट्री तो यहां करोगे आप, दूसरी एंट्री कहां करोगे? दूसरी एंट्री होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाकर प्लस। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स यहां रिकॉर्ड करोगे, लेकिन इसकी दूसरी एंट्री कहां करोगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाकर प्लस। और डेप्रिसिएशन यहां रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इसकी दूसरी एंट्री कहां होगी? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाकर प्लस। ऐसे ही यहां पर आते हैं गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये जाती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाकर माइनस। और परचेज की दूसरी एंट्री कहां होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाकर लेस। तो बेटा ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है, और साथ में इनकी दूसरी एंट्री कहां होती है। ये भी बहुत ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अगर आप ये डबल एंट्री का फंडा यूज करते रहते हैं तो एडजस्टमेंट्स में आपको मिस्टेक नहीं होगी। तो इसीलिए एक बार फिर से स्क्रीन पर देख लो, अच्छे तरीके से देख लो कि डेबिट में क्या क्या आता है और क्रेडिट में क्या क्या आता है और उनकी दूसरी एंट्री कहां होती है। और जितना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपको याद होता चला जाएगा। तो ये है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बातचीत। तो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि हम एसेट्स अकाउंट कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मेट क्या है। तो उसी के ऊपर अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास टेंजिबल एसेट्स यानी कि फर्नीचर का हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2021 और यहां लिखा हुआ है 2022। तो इससे साफ पता लगता है कि ये हमारे लिए प्रीवियस ईयर है और ये हमारे लिए करंट ईयर है। ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद हमें ये पता लग जाता है कि ओपनिंग बैलेंस 15,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 20,000 है। और इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट दी गई है। एडजस्टमेंट्स में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है।
अ पार्ट ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग ₹6,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹5,200। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि 6,000 रुपए की कॉस्ट है और हमने उसको सोल्ड कर दिया है 5,200 में। तो सबको पता लग गया 6,000 की कॉस्ट है, 5,200 में सेल कर दिया, तो सीधा ही पता लग गया कि लॉस हुआ है 800 रुपए का। ठीक है, आगे चलते हैं। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी ₹2,000 दिया हुआ है। डेप्रीसिएशन कितना दिया हुआ है बेटा? 2,000 दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो इस क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन भी मेंशन है। अब ये सारी की सारी चीजें जो हमको दी गई हैं, इनको हमने अब रिकॉर्ड करना है अपने टेंजिबल एसेट्स, अपने फर्नीचर अकाउंट के अंदर। तो आप देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट बनाया हुआ है। टेंजिबल एसेट्स भी कह सकते हैं आप इसे, फर्नीचर अकाउंट भी कह सकते हैं। तो पर्टिकुलर रुपीज का कॉलम बनेगा और यहां पे सबसे पहले लिखा जाता है टू बैलेंस बीडी और यहां लास्ट में क्या लिखा जाता है? बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि ये एसेट्स अकाउंट है। तो बताओ मेरे बच्चों, ओपनिंग बैलेंस कितना है? बोलो, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 15,000। तो मैंने इसे 15,000 यहां लिख दिया। बताओ बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 20,000। तो मैंने कैरी डाउन 20,000 यहां लिख दिया। तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी कहां से आता है? आप देख रहे होंगे ऊपर जो हमारे पास गिवन होती है अमाउंट, वहां से आता है। अब एडजस्टमेंट्स में आते हैं। एडजस्टमेंट में लिखा है अ पार्ट ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग ₹6,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹5,200। तो इसका मतलब हो गया कि सेल वैल्यू हमको दी गई है 5,200 की और फॉर्मेट के अनुसार सेल हम कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड पर लिखते हैं और यहां लिखेंगे 5,200 रुपए। अब 6,000 की चीज को 5,200 में सेल करोगे तो 800 रुपए का लॉस हो गया और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लॉस भी मैंने आप लोगों को यही लिखवाया था। तो 800 रुपए का लॉस भी मैंने यहां रिकॉर्ड कर दिया। फिर लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000। तो बताओ बच्चों, डेप्रीसिएशन कहां रिकॉर्ड होता है? डेबिट में रिकॉर्ड होता है या क्रेडिट में? क्रेडिट में। तो इधर लिखेंगे हम डेप्रीसिएशन अकाउंट और वो भी 2,000 रुपए। तो तीनों की तीनों चीजें यहां आ गई हैं। तो अब हम इसे फुल एंड फाइनल क्लोज करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो बताओ मेरे बच्चों, आपको क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है या डेबिट साइड का? ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा है। तो कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल? 28,000। देख लो, 52 प्लस 800 तो 6,000 प्लस 2 तो 8,000, 8,000 प्लस 20 तो 28,000। तो इधर भी हम कितना लिखेंगे? 28,000। और 28,000 में से जब आप 15,000 माइनस करोगे तो आपके पास 13,000 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर आएगा और इस बैलेंसिंग फिगर का नाम हम रखते हैं बैंक अकाउंट परचेजेस। क्या लिखते हैं बच्चों इसका नाम? बैंक अकाउंट परचेजेस। तो परचेजेस हमें क्वेश्चन में दी नहीं है, लेकिन हमने उसको खुद कैलकुलेट किया है। और कैसे कैलकुलेट किया है बेटा? बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट किया है। मैं यहां लिख रहा हूं, ये 13,000 रुपए हमने कैसे निकाला? क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस किया तो 13,000 रुपीज का यहां पर ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब दूसरी बात पर आते हैं कि इनकी दूसरी एंट्रियां कहां होंगी। तो परचेज की दूसरी एंट्री कहां होती है बच्चों? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाकर लेस होती है। डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री कहां होगी बच्चों? एनओई यानी कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाकर आप इसे प्लस कर देंगे और इसकी भी, लॉस की भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाकर प्लस करेंगे। और इन्वेस्टिंग की दूसरी एंट्री कहां होती है? और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाकर प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके पास एक कंप्लीट सॉल्यूशन इस एडजस्टमेंट का और इसे आप रिवाइज करते रहेंगे, देखते रहेंगे तो आपका काम चलता रहेगा। तो बच्चों, एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो कि हम फिर से अपनी एडजस्टमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम एसेट्स की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे पहले आपको यहां पर ऊपर दिया हुआ है टेंजिबल एसेट्स, जिसमें इस बार क्या दी हुई है आप लोगों को? मशीनरी दी गई है और मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 60,000। कैसे पता लगा कि ओपनिंग कौन है?
भाई 2021 और 2022 के 2 साल दिए हुए हैं, तो 2021 आपके लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा और 2022 आपके लिए क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो अब इन चीजों को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर मशीनरी यानी कि टेंजिबल एसेट्स बनाएंगे। तो मैंने यहां लिख दिया है टेंजिबल एसेट्स, यानी कि ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं यहां पर मशीनरी अकाउंट। अकाउंट कैसे बनता है बच्चों, आप देख सकते हैं पर्टिकुलर रुपीज के कॉलम होते हैं, यहां पे बैलेंस बीडी आता है, यहां पर बैलेंस सीडी आता है। तो बैलेंस बीडी तो ये होता है बैलेंस बीडी, और बैलेंस सीडी तो ये होता है बैलेंस सीडी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो ओपनिंग बैलेंस 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस 60,000, तो ये मैंने देखकर रिकॉर्ड कर दिया। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग है 15,000 की, कॉस्ट कितनी है बच्चों 15,000 की, वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। एक बार फिर से देख लो बेटा, 15,000 रुपए की कॉस्ट है और उसको हम सेल कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, वो भी 10% के प्रॉफिट पर। तो बच्चे क्या करेंगे अब यहां पर, मैं जानता हूं वो 15,000 रुपए का 10% निकालेंगे तो 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट कहां रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट हम लोग यहां रिकॉर्ड करते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। और कितने रुपए आएगा प्रॉफिट बच्चों, मेरे ख्याल से 1,500 रुपए आएगा। ये 1,500 रुपए कैसे आया मैं दिखा देता हूं कि प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। कॉस्ट है हमारे पास 15,000 की, 15,000 का हमने 10% निकाला तो 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कहां लिखते हैं हम लोग, डेबिट साइड पे लिखते हैं, तो मैंने यहां लिख दिया। अब मुझे यहां पर क्या दिखानी है बेटा, सेल दिखानी है। तो सेल वैल्यू कितनी है, सेल वैल्यू हमें बताई नहीं, तो हम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं सेल भाई, कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट को ऐड कर दो, कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो आपके पास सेल आ जाएगी। तो बताओ कॉस्ट कितनी है 15,000, प्रॉफिट कितना है 1,500, तो 15,000 प्लस 1,500 तो कुल मिलाकर हो गया 16,500 रुपए की सेल हो गई। साफ साफ कहा गया है कि 15,000 की जो मशीनरी की कॉस्ट है हम उसको सेल कर रहे हैं 10% के प्रॉफिट पर। 10% के प्रॉफिट का मतलब है कि हमने इसमें कॉस्ट के अंदर 10% का प्रॉफिट ऐड किया तो सेल वैल्यू आ गई 16,500 रुपए। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर, डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। अब भाई डेप्रिसिएशन दिया है तो उसको तो हम बाय साइड पे ही रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, और हमने डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं इसे फुल एंड फाइनल क्लोज करूंगा तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो बताओ बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है या डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो बच्चे बता रहे हैं सर क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा है। और कितना टोटल आ रहा है 79,500, और 79,500 में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है 38,500 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर आएगा, और जिसका नाम क्या रखा जाएगा बच्चों, परचेजेस। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि परचेजेस आता है यहां पर जब ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अब मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इनकी दूसरी एंट्री कहां होगी। अब इसकी दूसरी एंट्री के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी की दूसरी एंट्री कहां होगी सर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाकर लेस होती है। परचेज की दूसरी एंट्री कहां होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाकर लेस होती है। सेल की दूसरी एंट्री कहां होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाकर प्लस होती है। और डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री कहां होती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाकर ये भी प्लस होती है। तो इन सब का डबल इफेक्ट कहां पड़ेगा ये भी मैंने बता दिया, अकाउंट कैसे बनेगा ये भी मैंने बता दिया। बस आप इसे बार बार देखते रहना, रिवाइज करते रहना, कोई डाउट आए तो कमेंट भी करते रहना। तो बच्चों अब हमारे पास एक और क्वेश्चन अवेलेबल है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, टेंजिबल एसेट्स के ऊपर एक और एडजस्टमेंट अवेलेबल है। पहले आप स्क्रीन पर देख लीजिए, आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको अब बताना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स इस बार प्लांट एंड मशीनरी दी है, और ये दिया हुआ है 2021 की वैल्यू, और ये दी गई है 2022 की वैल्यू। तो इसका मतलब बैलेंस बीडी ये हो गया और बैलेंस सीडी ये हो गया। तो बताओ बच्चों बैलेंस बीडी हम लोग यहां रिकॉर्ड करते हैं 28,000,
और बैलेंस सीडी है 35,000। तो सबसे पहले तो मैंने क्या करा, यहां पर टेंजिबल एसेट्स अकाउंट बना लिया। ये मैंने बन गया टेंजिबल एसेट, जिसमें हो गया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो उसका बैलेंस बीडी यहां और बैलेंस सीडी यहां पर। अब आइए एडजस्टमेंट्स पर। अब एडजस्टमेंट्स का लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है, थोड़ा सा और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब आइए एडजस्टमेंट के ऊपर। अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000 ब्रैकेट accumulated depreciation of ₹3,000 ब्रैकेट क्लोज was sold for ₹15,000। तो हमारे पास बहुत सारी खास खास बातें दी गई हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मशीन की कॉस्ट दी गई है ₹20,000। इस बार डेप्रिसिएशन नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। पिछले दोनों क्वेश्चनों में क्या था, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर था, तो वो हमारे काम की चीज थी, तो हमने उसको रिकॉर्ड किया था। लेकिन ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, ये हमारे अकाउंट में नहीं आता, इसे हम लोग यहां पे रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन ये है कितने रुपए का, 3,000 रुपए का, और हमने इस मशीन को सोल्ड किया है 15,000 रुपए में। और जब हम कोई भी एसेट्स को सोल्ड करते हैं तो भाई हमको यह पता होना जरूरी है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए आप यहां पर दो फॉर्मूले देख रहे होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि बुक वैल्यू कितनी आएगी और कैसे आएगी। तो बताओ बच्चों, बुक वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, बुक वैल्यू आ जाती है। और प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। और इनका यहां पे इस्तेमाल होगा, तभी जाकर आप कर सकेंगे प्रॉफिट कितना आया, लॉस कितना आया, तभी आपको पता लगेगा, तभी मेरे को पता लगेगा। तो अब मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इन दोनों फॉर्मूलों को इस्तेमाल करूंगा, प्रॉफिट और लॉस चेक करूंगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब बताओ कॉस्ट कितनी है, 20,000 रुपए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 3,000 रुपए। तो बताओ बच्चों यहां पर बुक वैल्यू कितनी हो गई, 17,000 रुपए। अब मेरे को यह चेक करना है कि मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और प्रॉफिट और लॉस को करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। और बुक वैल्यू कितनी निकाली अभी अभी आपने, 17,000। सेल वैल्यू कितनी दी गई है, 15,000। तो मैं ये बोलूंगा कि हमें 2,000 रुपए का लॉस हो गया, 2,000 रुपए का लॉस हो गया। बच्चे बोलेंगे सर लॉस कैसे पता लगा, तो बेवकूफो नलायको तुम खुद नहीं देख सकते। 17,000 रुपए की बुक वैल्यू है, 15,000 में बेचोगे तो 2,000 रुपए का ही तो लॉस हुआ। अब इन सब चीजों को हमने रिकॉर्ड करना है, और कैसे करते हैं ये आप जानते ही हैं। हम सेल रिकॉर्ड करते हैं बाय साइड पर, बाय बैंक अकाउंट सेल। सेल वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, 15,000 रुपए, कर दिया रिकॉर्ड। लॉस हो गया है तो लॉस भी हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, बाय साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। 2,000 रुपए का लॉस हो गया। डेप्रिसिएशन में रिकॉर्ड करूंगा नहीं क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होता, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड होता है। तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा, प्रॉफिट यहां आएगा नहीं, तो बस कुल मिलाकर यही चीजें होंगी। अब मैं इनको देखना चाहता हूं कि कहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो मुझे फिर से लगता है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्योंकि इधर तो सिर्फ 28 है, और यहां पर अगर मैं देख रहा हूं ध्यान से तो 52,000 का टोटल है क्रेडिट साइड का। तो 52,000 का यहां टोटल, 52,000 का टोटल यहां, और 52 में से जब आप 28 माइनस करेंगे तो आपके पास यहां पर अमाउंट आएगी 24,000। और ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर से आई है। मैं जानबूझ के यहां लिख रहा हूं कि ये 24,000 आपके बैलेंसिंग फिगर से आई है। और जब डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आता है तो उसका नाम क्या रखा जाता है, परचेजिस। तो परचेजिस के नाम से आपके पास आ चुके हैं 24,000 रुपीज।
अब मैं साथ साथ ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि इनकी दूसरी एंट्री कहां होगी। तो बताओ मेरे बच्चों, सेल की दूसरी एंट्री कहां होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाकर प्लस। लॉस की दूसरी एंट्री कहां होती है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाकर प्लस। और परचेज की दूसरी एंट्री कहां होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाकर लेस। तो ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, और इतना ही करने से आपकी एडजस्टमेंट अच्छी हो जाएगी।